छत्तीसगढ़ की राजनीति में वर्ष 2017 को सेक्स सीडी कांड एक बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आया था। इस कांड ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की सत्ता, राजनीतिक दलों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था। मामला तब शुरू हुआ जब एक कथित अश्लील वीडियो सामने आया जिसमें तत्कालीन भाजपा सरकार के एक बड़े मंत्री थे, शामिल होने का दावा किया गया था। इस वीडियो के लीक होने के बाद भाजपा सरकार के लिए कई प्रकार की मुश्किलें बढ़ गई और मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। तत्कालीन कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पर आरोप लगा कि उन्होंने इस सीडी को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। भाजपा नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर रायपुर के पंडरी पुलिस स्टेशन में ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली का मामला दर्ज किया गया। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी सियासी जंग छिड़ गई। कट टू वर्तमान। अब क्या है भूपेश बघेल की स्थिति? क्या हुआ या होगा आगे के चुनावी माहौल में? क्या इसका असर पड़ेगा चुनाव में? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। इस मामले में भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को अक्टूबर 2017 में गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। वर्मा की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल काफी बढ़ गई और पुलिस ने दावा किया कि उनके पास से 500 सीडी और पेन ड्राइव बरामद किए गए, जिनमें कथित तौर पर वही विवादित वीडियो था, सेक्स वीडियो। इसके बाद तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश बघेल और विनोद वर्मा पर उनकी छवि खराब करने के लिए फर्जी सीडी फैलाने का आरोप लगाया। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। सितंबर 2018 में सीबीआई ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया जिसमें भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और 3 अन्य को आरोपी बनाया गया। इस दौरान रायपुर के ऑटोमोबाइल डीलर रिंकू खनूजा, जो इस मामले में एक अन्य आरोपी भी थे, ने जून 2018 में आत्महत्या कर ली थी। इस कांड में जब बघेल की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने जमानत याचिका दायर करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे जेल में सत्याग्रह करेंगे। 3 दिन जेल में रहने के बाद उन्होंने जमानत ली और फिर चुनावी मैदान में उतर गए। इस सेक्स सीडी कांड का असर छत्तीसगढ़ के 2018 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला। भाजपा ने इसे काफी बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस और भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए भाजपा को घेर लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि यह पूरा मामला सत्ता पक्ष द्वारा गढ़ी गई एक योजना थी ताकि भूपेश बघेल की छवि खराब की जा सके और उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन जनता ने इस मुद्दे को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया और कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली। इस चुनावी जीत के बाद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने करीबी विनोद वर्मा को अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने इस मामले को खत्म करने के संकेत दिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रही। अंततः फरवरी 2024 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद बघेल ने सत्यमेव जयते करके प्रतिक्रिया भी दी। अब सोचने वाली बात यह हो जाती है कि अदालत में अगर एविडेंसेस की कमी थी, सबूतों की कमी थी, तो क्या हम इसे ऐसे मान लें कि यह पूरा का पूरा मामला एक मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा था? और क्या जिस वीडियो की, जिस सीडी की बातें लगातार उठ रही थी, उस प्रकार का मामला क्या वाकई में मार्केट में फैला हुआ था? ये सब बातें जो है राजनीतिक गलियारों के अंदर वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के बाणों के भार के नीचे दब के खत्म हो जाती है। लेकिन इन सभी चीजों का क्षेत्र राज्य के रोजगार और प्रशासन में क्या असर डालता है, यह समझना काफी जरूरी है। अब इस पूरे घटनाक्रम का जो प्रभाव है केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और रोजगार नीति पर भी इसका असर पड़ा। 2018 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की जिसमें युवाओं के लिए रोजगार सृजन एक प्रमुख मुद्दा रहा। सत्ता में आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और सरकारी भर्तियों को तेज करने का प्रयास किया।
उनकी सरकार ने नरवा, गरवा, गुरवा, बारी योजना के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए काम किया, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े। इसके अलावा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भी कई कदम उठाए। हालांकि जो कदम उठाए गए थे वो उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर पाए। शिक्षकों के खिलाफ कुछ नियमों पे फेरबदल होने के बाद शिक्षकों ने अपना रोजगार गंवाया और उनकी समस्याएं लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस प्रकार के इस विवाद के खत्म होने के बाद, सीडी कांड के विवाद के खत्म हो जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को अधिक गति मिलने की संभावना बताई जा रही है। भूपेश बघेल के बरी होने के बाद कांग्रेस को नैतिक रूप से मजबूती तो मिली है और इससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा भी होगा। हालांकि भाजपा इस फैसले को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी और इसे चुनावी मुद्दा भी बना सकती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह मामला लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसने न केवल सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाई थी, बल्कि प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति पर भी प्रभाव किया था। अब जब अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति नए समीकरणों की ओर बढ़ सकती है। आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस और भाजपा की रणनीतियों में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं और प्रदेश में रोजगार तथा विकास को लेकर कौन से नए कदम उठाए जाते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड पर रिपोर्ट अपडेट। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।